फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, हमारा शेयर स्ट्रेसेस इन बीम चल रहा था और अब हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज द टॉर्शन। और टॉर्शन का कंसेप्ट क्या है और इसके अंदर हम लोग जो समझने वाले हैं, तो चलिए एक बार सबसे पहले हम लोग चीजों को समझते हैं कि अभी तक हमने सोम में क्या पढ़ा हुआ है और अब हम लोग सोम के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर आपको याद हो तो देखिए, सबसे पहला हमने जो स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर था हमारा दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन स्टार्ट हुआ था। तो देखिए हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को रिलेट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्या है चीजों को अलग अलग करके पढ़ोगे वहां तक तो चीजें ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं और जब उसके ऑप्शंस आपके मिक्स होंगे तो वहां पर वो चीजें फिर आपको कंफ्यूज करना स्टार्ट कर देगी। तो एक बार हम लोग समझते। देखिए सबसे पहले हुआ क्या था कि ये हमारे पास था इस तरीके का, मान लीजिए कोई बीम था, उस बीम या आपका बार है, इस पे हमने लगाया हुआ था एक्सियल लोड। अब ये एक्सियल लोड अगर ये हमारे पास P लगा हुआ है तो इसके चलते हमने बीम में क्या देखा था कि स्ट्रेस भी आ रहा था और कुछ डिफ्लेक्शन भी आ रहा था। तो इसके चलते अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा है ड्यू टू एक्सियल लोड, तो एक्सियल लोड के कारण जो स्ट्रेस आ रहा था दैट इज द एक्सियल स्ट्रेस, और एक्सियल स्ट्रेस मेरे पास क्या आया हुआ था दैट इज द P/A, ये मेरे पास आया हुआ था। तो ये हमको मिला क्या, एक्सियल स्ट्रेस। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये आपकी जो लोडिंग थी किस तरीके की लोडिंग थी, ये आपकी थी दैट इज द एक्सियल लोडिंग। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं हमारे पास किस तरीके का लोडिंग था, एक्सियल लोडिंग की कहानी, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, उसके बाद नेक्स्ट जब हम लोग स्टेप में आगे बढ़े तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, ये जो हमारे पास एक्सियल लोड लग रहा था इसको हमने पेयर में डाला, ठीक है। पेयर में डालने के बाद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया। ध्यान रखिएगा, दिस फोर्स इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें हमने फिर क्या किया कि अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके का जो हमारा बीम था ये जैसा था, तो इसमें हमने अगर हमको इसको बेंड करना है तो बेंड करने के लिए हम क्या करे थे, ये जो आपका एक्सियल लोड लग रहा था अब एक्सियल ना लग के क्या होगा, एसेंट्रिक एक्सियल होगा। एसेंट्रिक एक्सियल का मतलब एक्सिस से आपका दूर शिफ्ट करेगा। ये सब कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा था कुछ इस तरीके का आपको फोर्स एक्ट कर रहा था, याद है। और ये आपका जो लग रहा था दैट इज द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अगर ये इसका मान लीजिए एक्सिस में कंसीडर करूं तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये जो हमको दिख रहा है ये हमको क्या दिख रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के कारण हमने जो देखा था तो इसमें आपका क्या डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि ये देखिए जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा तो क्या है, घुमाने की कोशिश करेगा। तो जब ये घुमाने की कोशिश करेगा तो फाइनली ये जो हमारे पास हमने लोडिंग जो देखा हुआ है, ये हमारे पास लोडिंग कुछ किस तरीके से आपको, इस तरीके से आपको ये हमारे पास मोमेंट दिख रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एक्सिस है। तो इस एक्सिस पे आप देख रहे हो तो मोमेंट एक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। यही समझ में आ रहा था। मतलब अगर आप देखेंगे तो सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन, जिसके अंदर हमने एक्सियल स्ट्रेस को देखा हुआ था। उसके बाद हमने क्या किया कि इसी फोर्स को जो आपका एक्सियल फोर्स था इसको हमने क्या किया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बनाया। और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बनाने का मतलब ये आपका क्या बन गया, दैट इज कॉल्ड कपल। ये आपका क्या बन गया, कपल। और ये जो हमको कपल बना हुआ है, तो अगर मैं इस केस में बात करूं तो जैसा एक्सियल लोड के कारण बॉडी के अंदर बार के अंदर एक्सियल स्ट्रेस आया था, यहाँ पर क्या है बेंडिंग का नेचर होगा। ये देखिए, तो बेंडिंग का नेचर होगा तो ये जब बेंड होगा तो बेंड होने के बाद अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या है, कुछ इस तरीके से बेंड होता हुआ दिखेगा, ऐसा ही तो दिखेगा। और ये इस तरीके से अगर बेंड होता हुआ दिख रहा है हमको तो एक चीज ये समझ में आया क्या, इसके अंदर डेवलप हो जाएगा क्या, बेंडिंग स्ट्रेस। और ये जो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज द सिग्मा बी। और बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल हमने कैसे निकाला था, My/I, यही तो हमने निकाला था। और My/I को हमने और क्या लिखा हुआ था, दैट इज इक्वल टू M/Z, ठीक है। ये सब हमने क्या है पढ़ा हुआ है, कहां पर, अभी तक हमने लास्ट चैप्टर में। तो देखो ये आपके पास सेकंड चैप्टर था एक्सियल लोडिंग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दैट इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस हमने पढ़ लिया। तो ये दोनों फोर्स अगर आप इसमें देखोगे पर्टिकुलर इस सेक्शन में, ध्यान रखिएगा इस सेक्शन में हमने जितने भी कंटेंट को लेके बात किया है सब के सब आपके क्या है, नॉर्मल फोर्स।
यहाँ पर आपको जितने भी कंटेंट को लेकर हमने बात किया हुआ है, ये आपको क्या मिला हुआ है, नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो आपको मिला हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये चीज आपको क्लियर हुआ। अच्छा, ये हमारा था, ये थर्ड चैप्टर तक हमने पढ़ा हुआ था। इसके बाद हमने क्या किया, अब इस फोर्स को, जैसा कि नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब नॉर्मल फोर्स लग रहा था, अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़े थे, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स के कारण जैसा आया था, ये नॉर्मल फोर्स के कारण क्या आ रहा था, बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा था। तो अब शियर फोर्स के कारण क्या होगा, शियर स्ट्रेस आएगा। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पर जिस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है, ये जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बीम है, ठीक है, और इस बॉडी के अंदर मान लीजिए कि सपोज ये ले लेते इस तरीके का सेक्शन, ये मान लीजिए कि मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। तो इसमें आपका अगर नॉर्मल फोर्स की बात करें तो नॉर्मल फोर्स आपका जो एक्ट करेगा वो डेफिनेटली कुछ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन करेगा। ये आप देखोगे तो ये क्या प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ये परपेंडिकुलर लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मैं अगर शियर फोर्स लगे तो शियर फोर्स का मतलब कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा, मान लीजिए F। तो यहाँ पर जो F एक्ट कर रहा है दैट इज द शियर फोर्स। तो इस शियर फोर्स के कारण बॉडी में क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा, और उस स्ट्रेस को क्या बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। एक्सियल लोड के कारण क्या रहा था, एक्सियल स्ट्रेस आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पर जो पेयर था तो उसके चलते बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको जो मिला हुआ दैट इज द शियर फोर्स, और शियर फोर्स के कारण जो आपको स्ट्रेस मिलेगा दैट इज द शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब टाउ इक्वल टू, याद है हमने कैसे निकाला था, टाउ की अगर बात करें तो टाउ हमने कैसे निकाला था। अब देखिए यहाँ पर एक्सियल लोडिंग के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला था। अगर मैं बात कर रहा हूँ बेंडिंग स्ट्रेस के लिए, तो बेंडिंग स्ट्रेस का रिलेशन हमारे पास क्या आया हुआ था, ये हमारे पास आया हुआ था क्या, m बाई, यहाँ पे देखिए m बाई आई विच इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई विच इज इक्वल टू E बाई आर। ये हमारे पास आया हुआ था, यही रिलेशन आया था। उसी तरीके से जब हम लोग शियर स्ट्रेस जब निकाल रहे थे तो शियर फोर्स के कारण जो शियर स्ट्रेस आएगा तो इसका हमारे पास क्या रिलेशन आया हुआ था, ठीक है। इसका अगर हम लोग बात करें टाउ, तो टाउ इक्वल टू हमारे पास आया हुआ था क्या, एफ ए वाई बार डिवाइड बाई आई ऑफ एन ए इंटू बी। तो ये जो मेरे पास आया हुआ दिस इज द शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस जो हमको दिख रहा है, इस पे जो आप फोर्स देखोगे तो फोर्स आपका क्या लग रहा है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एफ क्या है, शियर फोर्स है। तो यहाँ पे जो हम लोग कंसेप्ट को लेकर बात कर रहे हैं दिस इज द शियर फोर्स। ये आपका सबसे बड़ा मैटर करता है क्या, शियर फोर्स। और शियर फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो इट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये अगर आप बात करोगे तो दिस इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको जो हम लोग बात किए हैं इसको हम लोग बोलते हैं शियर फोर्स। कहानी कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ हमने नॉर्मल पढ़ा, तो देखो अभी हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर को समझिए, नॉर्मल फोर्स पढ़ा फिर उसको हमने पेयर कर दिया। उसी तरीके से अब हमने क्या, शियर फोर्स पढ़ा, अब शियर फोर्स को पैरेलल करेंगे। और जब शियर फोर्स को जब पैरेलल इन द सेंस कपल में करेंगे, जैसे नॉर्मल फोर्स को हमने कपल में किया है ना, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक उसी तरीके से हम लोग शियर फोर्स को भी क्या करने वाले हैं, इक्वल एंड अपोजिट। और जब हम लोग शियर फोर्स को इक्वल एंड अपोजिट करेंगे तब हमारा स्टार्ट हो जाता है टॉर्शन की कहानी। तो इक्वल एंड अपोजिट का मतलब आप समझिए कि आप क्या चीजें कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो आपका शियर फोर्स अभी क्या है, किसी एक पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। अब क्या इक्वल एंड अपोजिट लगेगा शियर फोर्स, तो देखिए उसके साथ क्या कहानी होगी। तो इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास कोई शाफ्ट है, ठीक है, और ये जो आपका शाफ्ट है, ये शाफ्ट पे आपको क्या मिलेगा, ये शाफ्ट है आपका सर्कुलर। ये जो शाफ्ट है आपका कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है। और इस सर्कुलर पे अगर हम लोग बात करें तो इसको चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इसका जब आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं तो फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं सर्कुलर शाफ्ट को लेकर। तो सर्कुलर शाफ्ट की बात करें तो ये हमारे पास जो कहानी है ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ये जो आप देख रहे हैं इसका क्रॉस सेक्शन है। तो इसमें अभी आपको क्या करना है, शियर फोर्स का क्या करना है, इसमें कपल जनरेट करना है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की अगर बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, पैरेलली यहाँ पर देखो ये आपका जो क्रॉस सेक्शन है अगर इस तरीके का लगे तो ये नॉर्मल है। शियर मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एक फोर्स आपका लगेगा बाहर की तरफ,
तो ठीक उसी के पैरेलली आपका क्या लगेगा, एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास लग गया F, और यहाँ पर F अगर आप देखोगे दिस इज द शियर फोर्स। ये जो आपको दिख रहा है क्या है, ये शियर फोर्स है। तो यहाँ पर जैसा हम लोग बात कर रहे थे क्या, इक्वल एंड अपोजिट, ये जो हमने बात किया है ना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कौन सा फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा जो है ये भी आपको क्या दिखेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो आपको दिखेगा वो आपको क्या मिलेगा, दैट इज द शियर फोर्स। ये आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो आपको दिख रहा है ये आपको क्या दिखेगा, दैट इज द शियर फोर्स। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो कि शियर फोर्स है इसमें एक्ट हुआ है। अब बताइए इस बॉडी की टेंडेंसी कैसी होगी, यहाँ पर जो बॉडी की टेंडेंसी थी वो बेंड होने की थी। ये जो आपकी बॉडी है, ये जो आपका एक एंड फिक्स है, तो ये क्या है, बेंड होने की टेंडेंसी है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो क्या है, इस बीम को आप घुमाओगे ऐसा इस तरीके से, तो देखो एक आपका फोर्स, एक्चुअल में फोर्स देखोगे तो क्या है, F आपका अंदर की तरफ लग रहा है, शियर फोर्स है ना, तो एक अंदर की तरफ लग रहा है, एक बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है, ऐसा समझिए। ये जो आपकी बीम है, इस बीम में आपका क्या है, एक आपका फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है इधर, और एक आपका फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। तो ये क्या है, इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और एक एंड आपका फिक्स है, तो ये जो ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड टॉर्शन, ठीक है। तो टॉर्शन में अगर आप देखोगे तो क्या है, आपको ऐसा लग रहा है कि बॉडी रोटेट होने की कोशिश करेगी, डेफिनेटली। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से अगर हम बॉडी को टिल्ट कर रहे हैं तो देखिए अब बॉडी किस डायरेक्शन में घूमेगा, ये तो आपको डिपेंड करता है कि आप किस साइड से देखते हो, राइट साइड से देखोगे कि लेफ्ट साइड से देखोगे, उसके अकॉर्डिंग ये बॉडी क्या होगा, घूमेगा। मतलब जैसा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो इसको मैं अगर इक्विवेलेंट डायग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूं, जैसा मैंने यहाँ पे कपल जनरेट किया हुआ है, तो ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये जो हमारे पास बीम है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो हमारे पास कहानी दिख रहा है, तो ये जो हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शन है, तो इसमें अगर हम लोग दिखेंगे तो आपको बैंड होता कैसा दिखेगा, ये आपको इस तरीके से चीजें बैंड होती हुई दिखेगी। और ये जो आपका एक्ट कर रहा है दिस इज कॉल्ड मोमेंट, समझ में आया, सॉरी ये आपको मोमेंट नहीं बोलेंगे, देखिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या है, जो रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड टॉर्क। ये हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टॉर्क बोलते हैं। तो इसमें डेफिनेटली क्या टॉर्क का कंसेप्ट आएगा। तो याद रखिए कि जैसे यहाँ पर हमारा मोमेंट का कंसेप्ट आया था, डेफिनेटली क्योंकि बेंड करने की कोशिश कर रहा था उसके चलते बेंडिंग मोमेंट आ रहा था। इसी चलते जब बॉडी को इस तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश की जाती है, अब एक एंड तो फिक्स है, तो एक एंड फिक्स है, तो अगर इस बॉडी को ट्विस्ट करने की जो कोशिश की जाती है तो वहां पर आपका जनरेट होता है टॉर्क। मतलब अगर मैं टॉर्क को डिफाइन करना चाहूं तो टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज कॉल्ड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। डेफिनेटली ये अगर आप देखोगे तो ये इसका एक्सिस है, ठीक है। तो बिल्कुल अभी हमारा जो चैप्टर है, देखिए कितना सिक्वेंशियल ऑर्डर में चैप्टर को सेट किया हुआ है, ठीक है। और हम लोग क्या है मनमानी तरीके से चैप्टर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर पर देखिए कोई भी चैप्टर आपको सेट किया जाता है तो डेफिनेटली चीजों को क्या है एकदम एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में सेट किया जाता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए थे स्ट्रेस स्ट्रेन, फिर उसके बाद हमने पेयर को पढ़ा था तो बेंडिंग स्ट्रेस आ गया था, अभी नॉर्मल फोर्स पूरा चल रहा था। उसके बाद फिर हमने गया शियर फोर्स, तो शियर फोर्स में एक सिंगल फोर्स को हमने कंसीडर किया, तो उसके चलते हमारा जो शियर स्ट्रेस आया वो हमारा ये निकल कर आ गया। तो अब हमको क्या करना है, इसी शियर फोर्स जो हमको लग रहा है इसको हमको क्या इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये आपका क्या एक तरीके का कपल जनरेट कर रहा है। तो अब इस कपल को समझना है, ये जो आपका शियर फोर्स है जो आपका जनरेट हुआ है क्या जस्ट लाइक अ कपल की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फोर्स है आपका, ये फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट एक्ट कर रहा है, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, टॉर्क के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है। तो ये आपके पास एक बेसिक कंसेप्ट मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पर टॉर्शन को डिफाइन करना चाहूँ तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं जैसे बॉडी बेंड हो रही थी तो बेंडिंग मोमेंट का कंसेप्ट आया था, वैसे ही जब बॉडी में ट्विस्टिंग का कंसेप्ट आया तो वहां पर हमारा टॉर्क आता है, और टॉर्क आपका डील करता है किसके साथ, टॉर्शन के साथ, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल सी बात है। इस चैप्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, जब बेंडिंग स्ट्रेस हमने देखा था, अगर आपको याद हो आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा आई होप, और वहां पे आपको क्या क्या दिखा था कि पहले हमने क्या किया था, इसका हमने एक एक्सप्रेशन निकाला हुआ था। इस एक्सप्रेशन के थ्रू हमने ये समझा था कि किस पोर्शन पे बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा आता है, किस पोर्शन पे कम आता है और कितना आता है, ठीक है, ये हमने देखा था। ठीक उसी तरीके से
शियर स्ट्रेस के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन ये आया हुआ था। शियर स्ट्रेस के साथ हमने देखा था कि वेरिएशन कैसा आ रहा है, किस तरीके का आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करने वाले इस वीडियो में, सबसे पहले तो इसका एक हम लोग नॉर्मलाइज इक्वेशन जनरेट करेंगे, जैसा हमने इसका इक्वेशन बनाया हुआ था ठीक उसी तरीके से आपका क्या है टॉर्शन के लिए भी एक इक्वेशन जनरेट होगा। फिर हम लोग उस इक्वेशन की हेल्प से देखेंगे कि ये हमारा जो टॉर्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, टॉर्शन के कारण जो स्ट्रेस आएगा वो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, कहां पर कितना होगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टॉर्शन की कहानी। तो पहला चीज, ये जो चीज मैंने आपको बताया है, आई होप आपको ये चीजें जरूर क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो ये मैंने एक चैप्टर का सीक्वेंशियल ऑर्डर आपको बता दिया कि इसके बाद हम लोग टॉर्शन क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि अगर मैं टॉर्शन को लेकर बात करूं तो टॉर्शन के साथ आपको क्या क्या चीजें दिख सकती हैं, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं और समझने के बाद देखते हैं चीजों का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो टॉर्शन के लिए क्या है, डेफिनेटली एक एंड आपको क्या है फिक्स कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि मेरे पास कोई फिक्स एंड है, ठीक है, और ये मेरे पास जो है ये कुछ इस तरीके का हमारा क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पर डेफिनेटली जो बात होगी ये आपका बात होगा किसके लिए, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। तो यहाँ पर हमने सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को लेकर बात किया हुआ है। ठीक है, ये जो हम लोग बात किए हैं क्या, ये हमारे पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। अच्छा, इसका अगर मैं एक्सिस को लेकर बात करूं तो ये एक्सिस क्या होगा, ये अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास एक्सिस है। ठीक है, और इस एक्सिस पे अगर हम लोग देखें तो देखिए किस तरीके के सिनारियो होंगे। सबसे पहला चीज, इस पे अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट आपका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो जैसा कि आपने देखा तो डेफिनेटली क्या यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं टॉर्क होगा, टॉर्क जनरेट होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लगा दिया, डेट इज टी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए अगर इस सिनारियो के अंदर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं इसका भी क्रॉस सेक्शन आपको कहीं ना कहीं सर्कुलर ही दिख रहा होगा। ये जो आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा होगा, सर्कुलर। तो इस पे अगर हम लोग लेके बात करें तो क्या क्या चीजें हो सकती है, तो देखो सीधी सी बात है, अगर मैं ये एक सरफेस पकड़ लूं, ये वाला पॉइंट, चलिए ये वाला पॉइंट एक पकड़ लूं और ये वाला एक पॉइंट पकड़ लूं, तो यहाँ से तो एक मेरा सरफेस पे मैंने एक लाइन खींची हुई है। ठीक है, अब ये आपका एक एंड फिक्स है। अब आप क्या इसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये देखो इस तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप ट्विस्ट करोगे तो क्या होगा, जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है वो तो एज इट इज है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो तो एज इट इज रहने वाला है, लेकिन ये जो सरफेस है, तो मान लीजिए कि सपोज ये हमारा पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। तो सपोज मान लो, देखो ये वाला सेंटर को पॉइंट में O ले लेता हूं और यहाँ पर भी एक पॉइंट है, इसको हम लोग O1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं क्या, इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं, दैट इज द पॉइंट A, और इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं, दिस इज द पॉइंट B। ये वाला पॉइंट को मैंने B लिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जब आप इस पर ट्विस्टिंग अप्लाई करोगे तो ये वाला जो पॉइंट है सरफेस क्या होगा, शिफ्ट होकर आगे की तरफ जाएगा। तो ये जो आपका पॉइंट B है, ये B किस पे चले गया, ये पॉइंट B चले गया B1 पे। तो ये आप अगर देखोगे सिनारियो तो क्या मिलेगा, ये अगर आप सिनारियो देखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से चीजें दिखेंगी। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो आपका B पॉइंट था वो शिफ्ट होके कहाँ पर चले गया, B1 पर चले गया है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो सरफेस का सिनारियो आपको दिख रहा है, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है क्या है, सरफेस पे कहीं ना कहीं स्ट्रेस डेवलप हुआ है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि सरफेस पे कितना स्ट्रेस जाएगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा, ये सब चीजों को हमको कैलकुलेट करना है। और ये जो मैंने आपसे इस वीडियो में बात किया है, एक बेसिक टॉर्शन इक्वेशंस को लेके बात किया हुआ है। दूसरा चीज अगर देखिए मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये आपका क्या है, O1 वाला पॉइंट है। इस O1 पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो ये तो आपका एक देखिए B1 पॉइंट आपको मिला हुआ था, एक तो पॉइंट ये वाला पोर्शन है और दूसरा वाला पॉइंट आपको ये वाली मिलेगी। समझ रहे हो, ये जो दो पॉइंट आपको मिला हुआ है, यही तो हमको दो पॉइंट आपको कंसीडर करके चलना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या चीजें हमको दिखेगा अगर इस केस में बात करें तो देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एंगल हमारे पास कंसीडर होगा। ठीक है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड थीटा। ये जो आपका एंगल है, इस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थीटा। तो ये हमारे पास एंगल दिख गया, दिस इज कॉल्ड थीटा। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर आप बात करोगे सरफेस वाला, तो सरफेस पे जो आपको दिख रहा है, दिस इज, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई। ये जो हम लोग इसको हम लोग क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं। तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हमको जो लेंथ अगर इसका लेकर बात करूं तो लेंथ आपको दिख रहा है, तो व्हाट इज एल, एल इज द लेंथ ऑफ दिस शाफ्ट। ठीक है, यहाँ पर मेन जो आपको दिखेगा वो थीटा और फाई है। तो यहाँ पर अगर मुझे थीटा को रिप्रेजेंट करना होगा तो
थीटा को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो हमने थीटा लिखा हुआ है, इस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, कितना आपका ट्विस्टिंग एंगल है, ठीक है, और इसी को हम लोग लिखते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्विस्टिंग एंगल। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यही सब आपको वर्डिंग देखने के लिए मिलेगा। उसी तरीके से नो डाउट कितना है, और फाई की अगर बात करें तो फाई आप एज्यूम कर पा रहे होंगे, फाई आपका सरफेस पे है। फाई जो आपको क्या सरफेस पे, तो ये आपका क्या स्ट्रेन डेवलप कर रहा है। जो पॉइंट बी था, ये देखो बी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पॉइंट जो हमारे पास बी था ये B1 की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो आपको फाई मिला है, व्हाट इज फाई, फाई इज कॉल्ड शियर एंगल। फाई को हम लोग क्या लिखते हैं, फाई को हम लोग लिखते हैं दैट इज कॉल्ड शियर एंगल। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर मैं थीटा को लेके बात कर रहा हूँ तो थीटा हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट है, जिसको हम लोग ट्विस्टिंग एंगल भी बोलते हैं। और अगर फाई को लेकर बात करूँ तो फाई आपको क्या मिला हुआ है, दिस इज द शियर एंगल। कहानी क्लियर है? तो ये मेरे पास कुछ छोटे बेसिक टर्म्स है जिसको लेकर हमने बात किया हुआ है, और बाकी तो इसका एक्सिस है जो भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन पे अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं इस क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें तो ये मान लीजिए कि सपोज पॉइंट O1 है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है जो इसको लेकर बात कर रही है, यही तो हमारा O1 है। तो देखिए B से B1 है, और ये आपको एंगल कितना मिला हुआ है, थीटा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखो ये मान लो कि सपोज पॉइंट B था, ठीक है, इनिशियल पोजीशन, और जब हमने टॉर्क अप्लाई किया तो टॉर्क अप्लाई करने के बाद ये जो पॉइंट B था, ये B कहाँ पर चले गया, B1 पे चले गया, और ये एंगल आपको कितना मिल गया, दैट इज कॉल्ड थीटा। कहानी क्लियर हुआ? तो ये जो आपको थीटा मिला हुआ है, इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये जो हमको थीटा मिला हुआ है, यही आपका क्या है, शिफ्टिंग हुआ है, और ये जो शिफ्टिंग हुआ है तो क्या हुआ है, B से B1 की तरफ ट्विस्ट हुआ है। डेफिनेटली हम लोग टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं ना, ये इस तरीके से क्या टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, तो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हमने घुमाया तो ये आपको क्या दिख गया, ये आपका टॉर्क मिला। अब ये बताइए कि जैसे आप इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करोगे, ये जो फिक्स्ड एंड है, क्या यहाँ पर आपको कुछ भी स्ट्रेन दिखेगा? स्ट्रेन का मतलब कुछ भी डिफॉर्मेशन दिखेगा क्या ट्विस्टिंग होता हुआ? नहीं, कोशिश जरूर करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस चीज को रेसिस्ट करेगा। तो रेसिस्ट करने के लिए अगर आप इसको मान लीजिए कि सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, इसका रेसिस्टिंग टॉर्क लगेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में लगेगा तो इसको हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में इधर शो करते हैं, और ये जैसा हमको T मिला हुआ है, यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, TR। समझ में आ रही चीजें? मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड टॉर्क। तो ये आपको टॉर्क दिख रहा है, तो ये आपको क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो आपको दिखेगा दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिंग टॉर्क, और ये आपको रेसिस्टिंग टॉर्क वाली सिनेरियो दिख रही है। तो कहानी कुछ समझ में आई, चीजें कुछ क्लियर हुई? तो ये हमने एक बेसिक समझा हुआ है टॉर्शन को लेकर। कुल मिला के अगर पहली चीज देखिए, आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसको डिटेल में तो जानना है, लेकिन सबसे पहले को उसका एक बेसिक फंक्शन पता होना चाहिए कि अगर ये मेरे पास शाफ्ट है, इसका एक एंड फिक्स है, तो दूसरे एंड को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का अगर आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पर देख सकते हो, जैसा आपका गाड़ी है, गाड़ी के साथ क्या होता है, शाफ्ट में आपके व्हील अटैच होते हैं। तो जो व्हील अटैच होता है, आपने देखा होगा कि व्हील क्या रोटेट करता है, या इंजन से जो शाफ्ट निकल कर आता है उसके अंदर भी आपको यही कहानी दिखती है कि शाफ्ट का जो दूसरा एंड है वो रोटेट होता है, ठीक है, और इसको क्या उसके चलते घुमाने की कोशिश करता है। तो ये सब चीजें क्या है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जो आपकी गाड़ी के शाफ्ट में व्हील लगते हैं या शाफ्ट कनेक्टेड होता है, शाफ्ट रोटेट करता है, वहां पर आपको बेसिकली टॉर्क का कंसेप्ट आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।